About tonight, very excited. Very excited because this is my second time at the Newsreel 18, and the first time I was here, everybody was like, what question exactly do we need to ask her? But now it's like there's so many questions, it makes me really happy. It makes me feel really amazing. I think it's exhilarating. When I did the character, I didn't think it's going to be a part of a movement. I definitely didn't think it's going to be historic. And today it is. And it feels like that. And it's just so, it's so humbling. And honestly speaking, I was following the verdict from 11 a.m. And at 11:40, when it was said that now 377 is scrapped and 377 doesn't exist anymore, I had this big, huge smile on my face and I haven't been able to wipe it off. So I'm very happy. बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वाकई मेहनत तो की थी हमने, बट हमें इतना नहीं पता था ऐसे हो जाएगा कुछ। मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमने मेहनत तो की थी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। मैं भी रोम में था, तो वहाँ पे हर आदमी, वहाँ की जो रोमन है, स्पेशली इटालियंस जो हैं, वो इस सीरीज़ को देख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो होपफुली हम सेकंड सीज़न का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ, लेकिन उसके पीछे इनकी मेहनत है। ये हैं वो, ही इज़ द रियल हीरो ऑफ बिहाइंड द सीक्रेट गेम। वो जब आएगा तब आएगा। जब आएगा तब आएगा। अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो उसको ये तो सेलिब्रेशन की बात है हम सब के लिए। मंटो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है हम लोगों के लिए, और लाइक जैसे आज के दौर की फिल्म है, बहुत रिलेवेंसी रखती है मंटो। बहुत रिलेवेंट फिल्म है, यूथ को बहुत कनेक्ट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे कैरेक्टर्स की ऑफकोर्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, लेयर्स, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उसकी वजह से। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएं और वापस से घर जाएं, और बहुत ही उनकी हेल्थ के लिए हम सबको प्रेयर करनी चाहिए। मेरा फेवरेट डायलॉग है वो दूसरा वाला है मेरा। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। काट दी जाए। अच्छा, उनका नाम विकी शिंदे है। हाँ। आज मुझे सच में ऐसे फील हो रहा है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, और आज के बाद मेरी काफ़ी बहनों को आसरा मिलेगा। मुझे भी किसी का आसरा चाहिए, मुझे भी आसरा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, और सब पूरे भारतवर्ष का भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि सबने हमको एक्सेप्ट किया है और कर रहे हैं, और भी सबने एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ
कि हमें बहुत सारी चीज़ों से फ्रीडम ऑलरेडी मिल चुका था, पर हम लोग उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। यू नो, आज एक लड़की अगर बीच रात में जाती है तो आज भी लोग उसका फ्रीडम है, राइट, बट लोग उसको अजीब तरीके से देखते हैं, राइट। सो वी एज अ सोसाइटी हम लोगों को बदलना होगा, हम लोगों को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। विकी जैसे ऐसे बहुत सारे किन्नर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता, उनको सोसाइटी में अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और विकी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि ये चीज़ों को बदले। विकी खुद एक ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में काम करती है और हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे, जैसे मेरी ड्राइवर ट्रांसजेंडर है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। वर्डिक्ट होता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी, पर हमें बदलना होगा, विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक मिनट हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छा, मैं इस तरीके से मुझे ये चीज़ लगती है इसके बारे में कि डिजिटल एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग अगर कहीं जा रहे हों तो मेरे बगल का आदमी शायद अपने मोबाइल पे मुझे ही देख रहा होगा, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शायद मैं जिसे देख रहा हूँ वो मेरे कहीं आस पड़ोसी होगा, और ये चीज़ मतलब अपना अपना उस माध्यम का प्लस और माइनस होता है। तो मुझे इसका प्लस यही लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि अब जैसे सेक्रेड गेम नेटफ्लिक्स पे है, अब वो 2 हफ्ते में उतरने वाला है नहीं, या तो 25 हफ्ते चलने वाला है नहीं। वो जब तक नेटफ्लिक्स रहेगा तब तक सेक्रेड गेम रहेगा, और जब तक सेक्रेड गेम्स फर्स्ट सीज़न रहेगा उसमें काटेकर रहेगा। अरे नहीं यार, मैं बेसिक नहीं, क्या हुआ काटेकर करके अब कितने दिन हो गए, अभी तो मैं कुछ नया भी करके आया हूँ, तो नहीं, नए के बारे में अभी बता नहीं सकता। साहेब हथकड़ी, अच्छा वो वाला सीन, नहीं वो तो ऐसा है कि वो काटेकर है ना, इसको अपने बच्चे बाजू में सोए हुए हैं, वन रूम किचन में रहता है बेचारा, जब तक बच्चे सोते नहीं है बीवी के साथ रूबरू नहीं हो पाता है, मतलब हाथ भी नहीं लगा पाता है। तो ऐसे आदमी को जब किसी के घर में जाके ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो फिर वो कहते हैं कि साला ये सर कोई तो आइटम पेश लगता है, ये ऐसा हथकड़ी मैं अपने घर पे लेके गया ना तो मेरी बीवी मेरे को ऊपर बांध देगी और नीचे से मिर्ची का धुआं देगी। पार्ट 2 का हाँ जी यार, वो कब तक आने वाली है मैं नहीं बता पाऊंगा। विक्रमादित्य मोटवानी सर और अनुराग कश्यप सर आएंगे, उनसे आप पूछना, बिकॉज काटेकर तो चला गया, अब सेकंड सीज़न तो उनका है, वो कब करेंगे। लेकिन ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, मैंने भी सुना है, और अब तक तो पहले सीज़न से ही निकल नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब सब लोगों की मेहनत है उसमें, और जो मलाई जो है वो एक्टर खा जाता है ना, वैसे तो हम मलाई खाने का काम कर रहे हैं, सब लोगों ने काम कर लिया। अनुराग सर और विक्रमादित्य मोटवानी सर ने दोनों ने मिलके इसका निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, लेकिन मैं अनुराग सर के साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जो हमारी जो स्टोरी थी, जो ट्रैक्स थे हमारे, वो सारे विक्रमादित्य मोटवानी सर ने डायरेक्ट किए थे। तो लेकिन अनुराग सर ने ये कहा है कि वो मुझे कास्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए। तो एक्साइटिंग चैलेंज तो ये था कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो काटेकर के लिए रही वो ये थी कि वो पुलिस वाला है, लेकिन उसको
एक स्टीरियोटाइप पुलिस वाला ना बनने दूं, ये चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि विक्रमादित्य मोटवानी सर डायरेक्ट कर रहे थे और वरुण, वसंत और स्मिता ने जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी थी और सेट पे जो माहौल बना हुआ था तो वो इतना रियलिस्टिक जोन का था कि उसमें दूसरा आप कुछ कर ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं थी। तो चैलेंज तो यही था कि उसको इंसान ज़्यादा रखा जाए, ना कि सिर्फ हवालदार वो जो बना देते हैं ना उसको, तो वो उतना चैलेंज था। मुझे लगता है वो पूरा करने के लिए इन सारे लोगों की मदद हुई। मैंने एक्चुअली सच बताऊं, मैं हर चीज़ मतलब कोई एक सीन ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर मैं एक्साइट हुआ था। उसमें सारे सीन्स ऐसे थे मेरे लिए कि एक तो अलग अलग लोकेशंस पे थे, कहीं धारावी में शूट किया, कभी कहीं पुरानी मुंबई में शूट किया, तो सारे सीन्स ऐसे थे, जगहें ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा उछल रहा था मन और अच्छा काम करने को मिला यार। तो अच्छा काम जब अच्छा लिखा हुआ अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छे होते हैं और को आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, सैफ अली खान के साथ काम करने का मौका मिला, तो एक्साइटमेंट तो ऐसा कोई एक सीन को लेकर नहीं थी, सारे सीन्स को लेकर। शुक्रिया।